गुड इवनिंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी सेकंड क्लास शुरू करूँगी। उसमें मैं से आपको बताऊँगी कि हम एक नॉर्मल तरीके से ईसीजी को कैसे रीड कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर आते हैं जिनको ईसीजी रीड करना नहीं आता। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उसके लिए मैं ये एक टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि आप ईसीजी कैसे रीड कर सकते हैं। फर्स्टली हमें जब भी आपने ईसीजी देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने इस तरीके से वेव देखी होंगी जिसमें ये जो वेव बनती हैं किस तरीके से बनती है। जब भी हमारे जो एक हार्ट होता है, हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है उस टाइम पे ये वेव्स बनती हैं। तो कौन कौन सी वेव होती है, जैसे कि पी, क्यू, आर, एस और टी। तो हम बारी बारी से एक एक पी वेव के बारे में, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में और टी वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले पी वेव से स्टार्ट करते हैं। तो पी वेव हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पी वेव बनती कैसे है। तो पी वेव कब बनती है, जब भी हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें जो भी डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ आता है, वेंट्रिकल्स में आता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वेव बनती है उसको हम पी वेव बोल रहे हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो और ऐसे ही अगर हम आगे की बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, तो जब वेंट्रिकल्स में आया ब्लड, ओके, यानी कि जब वेंट्रिकल में ब्लड आया है उसके बाद जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वो उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो वेव बनती है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ओके। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, यानी कि जब हमारे एट्रियम में ब्लड दोबारा से रीफिल हो रहा होता है तो उस टाइम पे कौन सी वेव बनती है, यानी कि टी वेव बनती है, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये तो हो गया एक ग्राफ के तौर पे बताना। तो हम फर्स्टली हम पी वेव के बारे में डिस्कस करेंगे पहले आज। तो जैसे कि पी वेव मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो हम पी वेव एक नॉर्मल हम कैसे पता लगाएंगे कि ये, जैसे मेरे पास एक ईसीजी है तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि इसमें पी वेव सही तरीके से बन रही है या ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले पी वेव नॉर्मल कैसे होती है, कितने बॉक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप ये देखिए, मैंने इसमें क्या लिखा है, 1 स्मॉल बॉक्स 0.4 सेकेंड। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारा एक स्मॉल बॉक्स होता है, जैसे कि ये देखिए एक स्मॉल बॉक्स है, ये मैंने बताया था आपको कल भी कि ये 0.4 सेकेंड का होता है, यानी कि 0.4 सेकेंड का स्मॉल बॉक्स है। तो एक बिग बॉक्स कितने का होता है, 0.20 सेकेंड का, ठीक है। तो एक जो पी वेव होती है नॉर्मल ड्यूरेशन उसका होता है 0.12 सेकेंड, यानी कि कितना हो गया 0.4 इंटू 3 यानी 0.12 सेकेंड, यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस, यानी कि कितना 3 स्मॉल बॉक्सेस या 3 स्मॉल बॉक्सेस से लेस, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए इसमें क्या है, ये मैंने एक थोड़ा ग्राफ बनाया था, इसको देखिए आप, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके एक बॉक्स बनाया है सिंपल, जिसमें एक जो मैंने आपको बताया था एक बॉक्स क्या होता है, ये 0.4 सेकेंड का होता है, ठीक है। तो यानी एक बिग बॉक्स कितना हो गया 0.20 सेकेंड का। तो एक जो पी वेव बनती है वो लेस देन 0.12 सेकेंड होती है, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 2 या मैक्सिमम 3 बॉक्सेस, है ना। तो 1 2 3, तो ये 2 या मैक्सिमम 3 बॉक्सेस में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये हमारे होते हैं पी वेव। तो जैसे कि अब मैं ये वाली ईसीजी आप देखिए, मेरे पास एक ईसीजी है, ये नॉर्मल रिदम की एक ईसीजी है मेरे पास। इसमें देखिए आप, जैसे कि ये देखिए ये पी वेव बन रही है, ठीक है, ये पी वेव है यहाँ से,
तो ये कितने में आ रही है, ये 1 2 मैक्सिमम 3 बॉक्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल पी वेव है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है। अगर ये एबनॉर्मल होगी तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। पहले आज हम इतना ही जानेंगे कि अगर पी वेव है तो वो 2 बॉक्सेस या मैक्सिमम 0.12 सेकेंड से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पहले आप ये देखिए और कल हम क्यूआर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।